हाय एवरीवन, हर हर महादेव। 2 एपिसोड लेकर आई मैं केदारनाथ के बारे में, जहां पर पहले में मैंने ये बताया कि मैं केदारनाथ के द्वार तक कैसे पहुंची, कितने सारे मैजिक मैनिफेस्टेशंस हुए। दूसरे में मैंने ये बताया कि खर्चा कितना लगेगा, ताकि आप जो हर महीने अपने पॉकेट में बचा रहे हैं वो सही जगह उपयोग कर सकें। देखिए, द्वार पर पहुंचने के बाद 4 तरीके से आप ऊपर पहुंच सकते हैं। पहला, घोड़े की सवारी। दूसरा, पिट्ठू की सवारी। तीसरा, पालकी की सवारी। और चौथा, पैदल यात्रा। तो अगर आप भी पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए बैग में क्या क्या लेके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि आपको खुद को भी चलाना है और बैग को भी साथ साथ लेके जाना है। तो रिकॉर्ड के हिसाब से जो ट्रैक है वो 17 to 24 किलोमीटर के बीच में बताया जाता है, बट दिस 17 इज न्यू 170 किलोमीटर। सो बहुत ही पेशेंस चाहिए इस ट्रैक को पूरा करने के लिए। लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड कीप विद यू। पहला, अपने फैशनेबल कपड़े भूल जाना, लेकिन गरम कपड़े रखना मत भूलना। नंबर 2, अपने साथ वो डंडा जो है ना वो जरूर रखना। वो आपको हरिद्वार, सोनप्रयाग, ऋषिकेश, गौरीकुंड किधर भी मिल जाएगा। 50 रुपीज का मिलता है। आपकी बार्गेनिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितने में खरीदते हैं। कई बार वो जो ट्रैक का रास्ता है वो आपको खड़े खड़े चलते हुए दिखेगा, तो वो डंडा आगे बढ़ेगा, फिर आप उसके सहारे आगे बढ़ोगे, तो डंडा इस चीज में काम आता है। नंबर 3, सर से लेके पांव की उंगली तक ढकने जैसा रेनकोट जरूर अपने पास रखें, क्योंकि कभी भी बिन मौसम बरसात शुरू हो सकता है। नेक्स्ट, आपको अपने साथ एक टॉर्च रखना है, क्योंकि अगर आप ट्रैकिंग रात को कर रहे हैं तो कई बार ट्रैकिंग के ट्रैक पर जो स्ट्रीट लाइट होती है वो नहीं होती है, तो टॉर्च आपको आगे का रास्ता देखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात ये है कि वो एक ही रास्ता है जिसके थ्रू पैदल यात्री भी जाते हैं, आपका पिट्ठू भी जाता है, पालकी भी जाती है और घोड़े भी जाते हैं। तो वो रास्ता कई बार आपको कंजस्टेड होते हुए दिखेगा और ऐसा लगेगा कि कुत्ते की मौत मरूं या ना मरूं, घोड़े की मौत जरूर मर सकता हूं। तो वो जो डंडा है ना, उसको हट हट करके घोड़े को साइड करते हुए चलना है, क्योंकि रात को शायद घोड़े को भी देखने में प्रॉब्लम होता है। वैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पूरे रास्ते में होता है, तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर भी आप अपने लिए कैश जरूर कैरी कर लेना। अगर तो आप पैदल जा रहे हैं तो अपने बैग को जितना हो सके लाइट रखना और कम चीजें रखना। यू डोंट नीड टू बाय एवरी टाइम अ न्यू वाटर बॉटल, क्योंकि जैसे जैसे आप चढ़ाई करते जाएंगे वाटर बॉटल का दाम आपको ऊपर 100 रुपए भी मिलेगा, वही 20 रुपए का बॉटल। तो अपने साथ एक बॉटल रखें जिसमें आप पहाड़ का पानी भर सकते हैं, जो आपको रास्ते में हर जगह दिखता हुआ जाएगा। वो पानी बहुत ही स्वच्छ और साफ है, आप आराम से उसको पी सकते हैं। वियर शूज, अवॉइड स्लीपर एंड सैंडल्स। उस पहाड़ पे मोमोज नहीं मिलता, मैगी भर भर के मिलती है 80 रुपए में, 100 रुपए में। केदारनाथ तुम कैसे पहुंचेगा बता दिया, तुम्हारा कितना पैसा खर्चा होगा वो भी बता दिया, तुमको क्या क्या लेके जाना वो भी बता दिया, और तुमको क्या जानने का है कमेंट करके बताओ। बैग पैक करो, जाने की तैयारी करो, इतना सब कुछ बता दिया, बाकी सब नेक्स्ट एपिसोड में। हाय एवरीवन, हर हर महादेव। 2 एपिसोड लेकर आई मैं केदारनाथ के बारे में, जहां पर पहले में मैंने ये बताया कि मैं केदारनाथ के द्वार तक कैसे पहुंची, कितने सारे मैजिक मैनिफेस्टेशंस हुए। दूसरे में मैंने ये बताया कि खर्चा कितना लगेगा, ताकि आप जो हर महीने अपने पॉकेट में बचा रहे हैं वो सही जगह उपयोग कर सकें। देखिए, द्वार पर पहुंचने के बाद 4 तरीके से आप ऊपर पहुंच सकते हैं। पहला, घोड़े की सवारी। दूसरा, पिट्ठू की सवारी। तीसरा, पालकी की सवारी। और चौथा, पैदल यात्रा। तो अगर आप भी पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए बैग में क्या क्या लेके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि आपको खुद को भी चलाना है और बैग को भी साथ साथ लेके जाना है। तो रिकॉर्ड के हिसाब से जो ट्रैक है वो 17 to 24 किलोमीटर के बीच में बताया जाता है, बट दिस 17 इज न्यू 170 किलोमीटर। सो बहुत ही पेशेंस चाहिए इस ट्रैक को पूरा करने के लिए। लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड कीप विद यू। पहला, अपने फैशनेबल कपड़े भूल जाना, लेकिन गरम कपड़े रखना मत भूलना। नंबर 2, अपने साथ वो डंडा जो है ना वो जरूर रखना। वो आपको हरिद्वार, सोनप्रयाग, ऋषिकेश, गौरीकुंड किधर भी मिल जाएगा। 50 रुपीज का मिलता है। आपकी बार्गेनिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितने में खरीदते हैं। कई बार वो जो ट्रैक का रास्ता है वो आपको खड़े खड़े चलते हुए दिखेगा, तो वो डंडा आगे बढ़ेगा, फिर आप उसके सहारे आगे बढ़ोगे, तो डंडा इस चीज में काम आता है। नंबर 3, सर से लेके पांव की उंगली तक ढकने जैसा रेनकोट जरूर अपने पास रखें, क्योंकि कभी भी बिन मौसम बरसात शुरू हो सकता है। नेक्स्ट, आपको अपने साथ एक टॉर्च रखना है, क्योंकि अगर आप ट्रैकिंग रात को कर रहे हैं तो कई बार ट्रैकिंग के ट्रैक पर जो स्ट्रीट लाइट होती है वो नहीं होती है, तो टॉर्च आपको आगे का रास्ता देखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात ये है कि वो एक ही रास्ता है जिसके थ्रू पैदल यात्री भी जाते हैं, आपका पिट्ठू भी जाता है, पालकी भी जाती है और घोड़े भी जाते हैं। तो वो रास्ता कई बार आपको कंजस्टेड होते हुए दिखेगा और ऐसा लगेगा कि कुत्ते की मौत मरूं या ना मरूं, घोड़े की मौत जरूर मर सकता हूं। तो वो जो डंडा है ना, उसको हट हट करके घोड़े को साइड करते हुए चलना है, क्योंकि रात को शायद घोड़े को भी देखने में प्रॉब्लम होता है।
वैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पूरे रास्ते में होता है तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं है, फिर भी आप अपने लिए कैश जरूर कैरी कर लेना। अगर तो आप पैदल जा रहे हैं तो अपने बैग को जितना हो सके लाइट रखना और कम चीजें रखना। यू डोंट नीड टू बाय एवरी टाइम अ न्यू वाटर बॉटल, क्योंकि जैसे जैसे आप चढ़ाई करते जाएंगे वाटर बॉटल का दाम आपको ऊपर 100 रुपए भी मिलेगा, वही 20 रुपए का बॉटल। तो अपने साथ एक बॉटल रखें जिसमें आप पहाड़ का पानी भर सकते हैं, जो आपको रास्ते में हर जगह दिखता हुआ जाएगा। वो पानी बहुत ही स्वच्छ और साफ है, आप आराम से उसको पी सकते हैं। वियर शूज, अवॉइड स्लीपर एंड सैंडल्स। उस पहाड़ पे मोमोज नहीं मिलता, मैगी भर भर के मिलती है 80 रुपए में, 100 रुपए में। केदारनाथ तुम कैसे पहुंचेगा बता दिया, तुम्हारा कितना पैसा खर्चा होगा वो भी बता दिया, तुमको क्या क्या लेके जाना वो भी बता दिया, और तुमको क्या जानने का है कमेंट करके बताओ। बैग पैक करो, जाने की तैयारी करो, इतना सब कुछ बता दिया, बाकी सब नेक्स्ट एपिसोड में।